कभी सोचा है कि जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो बड़े बड़े निवेशक इतने शांत कैसे रह पाते हैं? इसका राज एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी में छुपा है, जिसे कहते हैं हेजिंग। और नहीं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो आपके निवेश को बचाने वाली एक ढाल है, एक शील्ड। तो चलिए आज इसी प्रोफेशनल शील्ड के बारे में सब कुछ जानते हैं। जरा सोचकर देखिए, सुबह उठे और पता चला कि मार्केट 5% क्रैश हो गया है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है ना? ये एक ऐसा डर है जो हर इन्वेस्टर के मन में होता है। लेकिन क्या हो अगर इस डर को कंट्रोल करने का, इसे मैनेज करने का एक तरीका हो? आज हम उसी तरीके को समझने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ एक आम निवेशक है जो मार्केट गिरते ही घबरा जाता है और पैनिक में अपने सारे शेयर्स बेच देता है, और नतीजा भारी नुकसान। दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है जो बिल्कुल शांत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। उनका पोर्टफोलियो एक शील्ड से प्रोटेक्टेड था, जिससे उनका नुकसान बहुत ही कंट्रोल में रहा। यही है तैयारी का जादू। मार्केट में गिरावट का डर बिल्कुल रियल है, और यही डर है जो हमें अक्सर गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। लेकिन सवाल ये है, क्या इस डर के साथ ही जीना होगा या फिर हम इससे आगे निकल सकते हैं? चलिए पता करते हैं। देखिए, मार्केट पर किसी का पूरा कंट्रोल नहीं होता। कोई ग्लोबल इवेंट हो गया, कोई चुनाव का नतीजा उम्मीद से बिल्कुल अलग आ गया, या बस किसी बड़ी कंपनी के खराब रिजल्ट्स आ गए। कुछ भी कभी भी मार्केट को हिला सकता है। दुनिया के सबसे अच्छे स्टॉक चुने जा सकते हैं, लेकिन इन बड़ी घटनाओं के सामने कोई भी हेल्पलेस हो सकता है। इसीलिए सिर्फ अटैक करना नहीं, अपना डिफेंस मजबूत करना भी सीखना होगा। और हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है कि हेजिंग का मतलब है कम प्रॉफिट। बिल्कुल नहीं। हेजिंग का असली मकसद प्रॉफिट कम करना है ही नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई, अपनी कैपिटल को बचाना है। ये अपनी सोच को बदलने जैसा है। सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागने से पहले अपने बेस को, अपनी नींव को सुरक्षित करना। तो ये इंस्टीट्यूशनल शील्ड है क्या आखिर? यही है हेजिंग। ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि प्रोफेशनल्स का वो सीक्रेट वेपन है जो उन्हें मार्केट के बड़े से बड़े तूफानों से भी सेफ रखता है। तो आइए इस शील्ड को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो असल में हेजिंग है क्या चीज़? इसे ना एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह समझिए। जैसे किसी के पास एक कार है तो उसका इंश्योरेंस करवाया जाता है, ताकि अगर कोई एक्सीडेंट हो तो पूरा नुकसान जेब से न भरना पड़े। ठीक उसी तरह अगर किसी के पास स्टॉक्स हैं तो उन्हें हेज किया जा सकता है। इसका मतलब है कि एक छोटी सी ऑपोजिट पोजीशन ले ली जाती है जो तब पैसे बनाएगी जब मेन इन्वेस्टमेंट पैसे खो रहा हो। नतीजा, जो ओवरऑल लॉस है वो बहुत कम हो जाता है। अच्छा, अब जब ये समझ आ गया है कि हेजिंग क्या है, तो चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। हम दो बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्ट्रैटेजीज देखेंगे जिन्हें कोई भी आसानी से समझ सकता है। तो पहली स्ट्रैटेजी है प्रोटेक्टिव पुट। अब इसका नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका काम बहुत सिंपल है। ये आपके पोर्टफोलियो के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। बड़े नुकसान से बचने का ये सबसे सीधा और असरदार तरीका है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। स्टेप 1, अपने अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करके रखें। स्टेप 2, एक पुट ऑप्शन खरीदें। ये ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है जो ये अधिकार देता है कि आप अपने शेयर्स को फ्यूचर में एक फिक्स्ड प्राइस पर बेच सकते हैं, चाहे मार्केट में उनका प्राइस कितना भी क्यों न गिर जाए। इसके लिए एक छोटी सी फीस यानी प्रीमियम देना होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कार इंश्योरेंस के लिए देते हैं। बस ऐसा करते ही आपका मैक्सिमम लॉस लिमिटेड हो जाता है। अब सोचिए, इंश्योरेंस तो चाहिए पर प्रीमियम नहीं देना चाहते, तो क्या करें? यहीं पर काम आती है हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी, जिसे कहते हैं कॉलर। इसे आप एक लो कॉस्ट या कभी-कभी जीरो कॉस्ट शील्ड भी कह सकते हैं। ये कंपैरिजन देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रोटेक्टिव पुट एक प्योर इंश्योरेंस है, प्रोटेक्शन के लिए पैसे देने पड़ते हैं। वहीं कॉलर स्ट्रैटेजी थोड़ी सी क्लेवर है। इसमें नीचे की तरफ प्रोटेक्शन के लिए एक पुट खरीदा जाता है और उसकी कॉस्ट को कवर करने के लिए ऊपर की तरफ थोड़ा सा प्रॉफिट एक कॉल बेचकर छोड़ दिया जाता है। तो बेसिकली प्रोटेक्शन लगभग फ्री में मिल जाती है, लेकिन बदले में मैक्सिमम प्रॉफिट पर एक लिमिट लग जाती है। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब एक्शन का टाइम है। चलिए एक सिमुलेशन चलाते हैं और देखते हैं कि जब मार्केट सच में गिरता है तो हेजिंग का मैजिक कैसा दिखता है, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। चलिए इमेजिन करते हैं कि एक पोर्टफोलियो है 10 लाख रुपए का, बड़ी मेहनत से बनाया हुआ। और फिर अचानक एक दिन मार्केट 7% नीचे,
ये वो मोमेंट है जहां पैनिक शुरू होता है, जहां घबराहट हावी हो जाती है। और अब देखिए रिजल्ट्स। जिस पोर्टफोलियो में कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, उसे हुआ सीधा 70,000 रुपए का नुकसान। लेकिन जो पोर्टफोलियो हेज किया हुआ था, उसका नुकसान सिर्फ 25,000 रुपए। मतलब एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी ने 45,000 रुपए बचा लिए। ये किस्मत नहीं है, ये तैयारी की ताकत है। तो ये सब सीखने के बाद बदलता क्या है? सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, पूरी आइडेंटिटी बदल जाती है। कोई सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रहता, वो एक रिस्क मैनेजर बन जाता है। और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। फर्क को समझिए। एक ट्रेडर हमेशा पहले प्रॉफिट के बारे में सोचता है, लेकिन एक रिस्क मैनेजर, वो पहले रिस्क के बारे में सोचता है। एक ट्रेडर मार्केट के हर मूव पर रिएक्ट करता है, जबकि एक रिस्क मैनेजर मार्केट के लिए तैयारी करता है। ट्रेडर उम्मीद करता है कि क्रैश नहीं आएगा, लेकिन रिस्क मैनेजर के पास प्लान होता है कि जब क्रैश आएगा तो क्या करना है। ये सिर्फ शेयर खरीदने बेचने का खेल नहीं है, ये अपनी वेल्थ को मैनेज करना है। और आखिर में सबसे जरूरी सबक, मार्केट में असली लड़ाई चार्ट्स या नंबर से नहीं है। असली लड़ाई तो अपने ही दिमाग के अंदर है, डर और लालच के बीच की लड़ाई। सही नॉलेज और सही माइंडसेट के साथ मार्केट के उतार चढ़ाव से सिर्फ बचा नहीं जा सकता, बल्कि उनका सामना पूरे कॉन्फिडेंस और शांति के साथ किया जा सकता है।